मात्र एक उपाय है भैया, मात्र एक उपाय करिएगा, आप पत्नी से कभी नहीं मार खाएंगे। मैं बताऊं कि ना बताऊं? बोलो। बहुत लाभकारी उपाय है, अगर सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा, इसलिए बताए देता हूं। सुनो, शुरुआत से समझिएगा। बोले पत्नी अगर कभी भी ज्यादा मीठे बोल तो जेब को फिर अपनी संभाल लेना चाहिए। जिस दिन जानो कि आज अमृत वर्षा हो रही है मुंह से, अकारण करुणा बरस रही है, उस दिन सबसे पहले खर्चे पे कंट्रोल करो, क्योंकि सबसे ज्यादा खर्चा होने वाला है। और आएंगे ऐसा नहीं नॉर्मल पानी लेकर के आएंगे बिना मांगे, और पानी देंगी धीरे से बैठेंगी, कहें और जहाँ ये आया वहीं से खर्चा शुरू। हाँ, तो जब भी सबसे पहले मीठा बोल सुनो कारण, तो उस दिन खर्चे को संभालो। बोले पत्नी अगर कभी भी ज्यादा मीठे बोल जेब को फिर अपनी संभाल लेना चाहिए। उसके बाद बात नहीं माने अगर जो वो प्रेम से, तो अगर मान लो कभी आपने कोई काम कहा प्रेम से, कहा ना माने तो हाथ में फिर लाठी निकाल लेनी चाहिए। जिस दिन आप कोई कार्य कहें प्रेम से कि ये कर दो, और जहाँ टाले वहाँ हाथ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हाथ में लाठी निकाल लेना चाहिए। मैंने कहा है लाठी लेके जड़ देना नहीं कहा है। निकालना एक अलग हुआ, जड़ना एक अलग हुआ। निकालने का अर्थ है सिर्फ भयभीत करना। एक बात याद रखिएगा, मैंने इस लाठी इसलिए कहा कि भयभीत हो जाए। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी सम्मान होता है, जिस घर में नारियों का सम्मान होता है, माताओं का सम्मान होता है, बेटियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता साक्षात निवास करते हैं। तो जड़े ना जाते, हाथ में लाठी निकालने को कह दिया तो जड़ने लोगे ना। बात नहीं माने अगर जो वो प्रेम से, तो हाथ में फिर लाठी निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद रूठ जाए अगर कभी भी पत्नी, अगर कभी भी पत्नी रूठ जाए, सबसे ज्यादा समस्या यही होती है, रूठना मनाना चला करता है। गाएंगी करवा चौथ में, गाएंगी जन्म जन्म का साथ था हमारा तुम्हारा। उसके बाद जब करवा चौथ का व्रत टूटा, अगले दिन कहीं काहे का जन्म जन्म का साथ था हमारा तुम्हारा, कहीं यही जन्म नहीं झेले पा रहे, अगले जन्म कैसे झेलते। तो ये तो खैर बातें हैं। कहा क्या कहा, बोलो बोलो क्या कहा? लाठी निकाल लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा क्या कहा, मैं थोड़ा भूलने की प्रॉब्लम है, कुछ अच्छा कहा, चलो फिर से पकड़ो। बोले पत्नी अगर कभी भी ज्यादा मीठे बोले जेब को फिर अपनी संभाल लेना चाहिए। बात नहीं माने अगर जो वो प्रेम से, तो हाथ में फिर लाठी निकाल लेनी चाहिए। तीसरी बात, रूठ जाए अगर पत्नी कहीं जो, तो मान लो कभी रूठ गई, सबसे ज्यादा पुरुषों को दिक्कत है, लिए आप लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि मैं बाहर जाता हूँ तो पुरुष हूँ, है तो पता है दर्द क्या होता है। ठीक है, बताना किसी को नहीं है, और ये ऐसा दर्द है कि आप बता भी नहीं पाएंगे, जीवन बीत जाएगा कभी नहीं बता पाएंगे। भाई आप घर में पीटे जाएंगे और बाहर जाके क्या कहिए, भैया मैं ये मेरी मार खाएगा, ऐसा तो कहेंगे नहीं, ये बता भी नहीं सकते हैं। बोले पत्नी अगर कभी भी ज्यादा मीठे बोल जेब को फिर अपनी संभाल लेना चाहिए। बात नहीं माने अगर जो वो प्रेम से, तो हाथ में फिर लाठी निकाल लेनी चाहिए। रूठ जाए अगर कभी भी जब पत्नी, तो जेब से निकाल के सब मार देना चाहिए। कभी भी रूठ जाए तो हरी हरी गद्दी घुमा दो, हाथ देवता खुश हो जाएंगे। रूठ जाए अगर कभी भी पत्नी, तो जेब से निकाल के सब मार देना चाहिए। और मारे अगर पत्नी कभी भी बंद कमरे में,
जब कभी भी मान लो 68 में फंस जाओ और चलने लगे पिटाओ तो कुछ न करो, मारे अगर पत्नी अब कभी भी बंद कमरे में तो चरणों में मस्तक फिर डाल देना चाहिए। तुरंत सरेंडर कर दो, पाही पाही महायोगिन, तुरंत चरणों में लौट जाओ, माता रानी आज माफ कर दो, अगर प्राण रहे तो तुझसे गलती नहीं होगी। जीवन में पैर छूने की आदत डाल लीजिए, कभी मार खा जाए तो बनी से तो बताइएगा, उपाय सीखिए।